ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾನೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस. मैं आप सभी का स्वागत करता हूं. देखिए, जो आज की एक न्यूज़ है, जो आज से मेरा तात्पर्य है 11 जून की न्यूज़ है द हिंदू की, और उसमें एक राज्य है जिसने, जो वहाँ की महिलाएं हैं, याद रखिएगा, उस राज्य की महिलाएं, यानी कि उन महिलाओं के पास डोमिसाइल होना चाहिए. तो वो महिलाएं उस राज्य में सरकारी जो बसें हैं, मैं नॉन एसी की बात कर रहा हूँ, तो वो कहीं भी किसी भी जगह जा सकती हैं विद इन द स्टेट, राइट. तो देखिए, ये आप अपनी स्लाइड पे देख पा रहे होंगे, ये जो राज्य है ये कर्नाटका है. और कर्नाटका के बारे में मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा. देखिए, कर्नाटका की जब हम शुरुआत करते हैं तो आपको पता ही है वहां पर कांग्रेस सरकार है, राइट. आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि वर्तमान में कांग्रेस सरकार भारत के जो 28 राज्य हैं, कितने राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, राइट. तो उनमें से एक तो कर्नाटका है, राइट. तो आइए देखते हैं कर्नाटका के बारे में कि ये जब बना था 1956 में, ये एक राज्य बना. तब इसका जो नाम था वो मैसूर था, और इसका जो नाम आज जो आप जानते हैं कर्नाटका, ये 1973 में हुआ. तो ये बात याद रखनी है आपने, और इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है केशवानंद भारती केस, क्योंकि केशवानंद भारती केस भी 1973 का ही है. तो ऐसे आप इसको लिंक कर सकते हैं. और हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको चाहिए कि आपके माइंड में डेटा लंबे समय तक स्टोर रहे तो लिंकिंग जरूर करनी पड़ेगी. तो 1973 से जो मैसूर था वो कर्नाटका के नाम से जाना जाता है, राइट. आगे देखेंगे, ये जो कर्नाटका है, ये आप देख पा रहे होंगे, एक सेकेंड, ये वाला जो क्षेत्र है जो रेड में आपको दिख रहा है, ज्यादातर सिविल सर्विसेज में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राज्य किन किन राज्यों की जो सीमा है उसके साथ जुड़ता है या नहीं जुड़ता है. तो अगर हम इसका एक प्रश्न, मतलब एक उत्तर जान ले कि किसके साथ जुड़ता है, तो हमारा कैसा भी प्रश्न पूछा हो सीमा से संबंधित, हम उसका उत्तर दे सकते हैं. तो देखिए, ये आपके लिए एक निमोनिक्स में लाया हूं इसको याद करने के लिए. ये देखिए, इसमें एक निमोनिक आपने याद रखना है, टैग KTM. जैसे कि स्टूडेंट्स होते हैं, खासकर लड़के, अब तो लड़कियां भी बाइक्स का शौक रखती हैं या रखते हैं. तो KTM करके एक जो नौजवान है उनके बीच ये काफी फेमस है बाइक. तो ये आपने याद रखना है, टैग KTM. अब जो टी है इसको आप तेलंगाना या तमिलनाडु, क्योंकि 2 टी आपको दिखेंगे, तो याद रखना आपको. तो स्टार्टिंग वाला हम मान लेते हैं तेलंगाना, ए से आंध्र प्रदेश, जी से गोवा, के से केरला, टी से तमिलनाडु, एम से महाराष्ट्र. तो ऐसे आपको याद रहेगा कि जो कर्नाटका है वो 6 राज्यों को छूता है, राइट. ये बात आपने याद रखनी है. अब देखिए, अब इसमें क्वेश्चन आता है. अब पहले तो आप राइट साइड में स्लाइड को देखिए, जो आर्टिकल 15, जिसपे तो मूवी भी बन गई है, राइट. तो ये मूवी आपने जरूर देखनी है, क्योंकि कुछ मूवीज आपकी जो एक प्रिपरेशन होती है उसमें काफी सहायता करती है, राइट. तो ये मूवी जरूर देखिए. तो देखिए, यहां पर एक प्रश्न आता है कि इस तरह से जो महिलाएं हैं इनको जो ये तवज्जो, प्रायोरिटी दी जा रही है, क्या ये अनुच्छेद 15 के अगेंस्ट नहीं जाता है? यानी कि क्या इसमें भेदभाव नहीं है? क्योंकि अनुच्छेद 15 में साफ लिखा है, उसमें आधार दिए हैं, 5 आधार दिए हैं, उनमें से एक आधार है आपका सेक्स, यानी कि सेक्स के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा. तो यहां पर हमें साफ प्रतीत होता है कि सेक्स के आधार पे भेदभाव किया जा रहा है कर्नाटका सरकार द्वारा. कैसे? क्योंकि आप देख रहे हैं योजना क्या है, शक्ति के तहत जो वहां की महिलाएं हैं, आई रिपीट, महिलाएं, तो महिला और पुरुष एक उदाहरण होता है सेक्स का. तो ये तो कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है, जो राज्य है वो भेदभाव कर रही है, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 15 के विरुद्ध अपनी नीतियां बना रही है. तो ये क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? तो इसका उत्तर आपको मिलेगा अनुच्छेद 15 के क्लॉज 3 में. आई रिपीट, इसका उत्तर कहां मिलेगा आपको? अनुच्छेद 15 के क्लॉज 3 पे. देखिए क्या कहता है क्लॉज 3, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन. यानी कि राज्य को ये अनुच्छेद 15 नहीं रोकेगा अगर वो राज्य कोई योजना बनाता है जिसमें भेदभाव करता है, कर सकता है, पर
केवल किसके लिए कर सकता है? महिलाओं और बच्चों के लिए। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि अनुच्छेद 15 में जो भेदभाव की बात लिखी है उसी को अनुच्छेद 15 के क्लॉज 3 में अपवाद की स्थिति में रख दिया है, यानी कि महिलाओं और बच्चों के लिए जो राज्य है, और राज्य से यहां आपका तात्पर्य है अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, वो भेदभाव कर सकती है महिलाओं और बच्चों के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इसीलिए ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है ये योजना। अब देखिए प्रश्न आता है, जब ये अनुच्छेद 15 में जो क्लॉज 3 जोड़ा गया है ये किसी संशोधन से नहीं जोड़ा गया है, तो मेरा कहने का क्या तात्पर्य है? मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब संविधान बन रहा था, जो हमारे संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने क्या सोचा होगा, क्यों ये अपवाद दिया होगा? तो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग मैं ये मानता हूं, क्योंकि मैंने जितना पढ़ा है उस आधार पे आपको बता रहा हूं कि देखिए ऐसा होता है, जो अधिकार होते हैं और जो कर्तव्य होते हैं वो बैलेंस होता है। क्या कहा मैंने? अधिकार और कर्तव्य जो होते हैं उनका संतुलन होता है। अगर आप कर्तव्य ज्यादा निभाएंगे तो आपके अधिकार ज्यादा होंगे, अगर आप कर्तव्य कम निभाएंगे तो अधिकार भी कम होंगे। तो अब देखिए हमारी कुछ प्रथाएं देखते हैं। हिंदू प्रथा, अब हिंदू प्रथा की कुछ पिक्चर मैं लाया हूं। देखिए यहां पर प्रश्न है कि जब संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने क्लॉज 3 क्यों डाला, क्या सोच के डाला होगा? तो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग ये देखिए, सबसे पहले देखिए यहां पर एक हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से विवाह दिख रहा है और इसमें आपको दिख रहा होगा मांग भरी जा रही है। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कौन किसकी मांग भरता है, एक पुरुष एक महिला की मांग भरता है, यानी कि यहां से हमें क्या प्रतीत होता है, शादी से संबंधित जो ये नियम है वो उसका ये बोझ, क्योंकि देखिए एक नियम को फॉलो करना भी एक तरह का बोझ होता है क्योंकि उसे आपने रेगुलर करना है। तो यहां पर जो मांग भरी जाती है वो एक महिला द्वारा भरी जाती है, पुरुष द्वारा नहीं। तो यहां पर अधिकार किसको ज्यादा मिलना चाहिए? महिला को, राइट। आगे देखते हैं। अब ये पिक्चर देखिए, ये काफी इमोशनल पिक्चर है। इसमें आपको दिख रहा है एक बाप है जो अपनी बेटी को विदा कर रहा है और रो रहा है, राइट। अब इमेजिन करिए कोई पुरुष होता है, उसकी बेटी होती है, अब 21-22 साल तक उसके साथ रहती है, फिर एक समय ऐसा आता है जब घर छोड़ के चली जाती है, राइट। तो अपना घर कौन छोड़ रहा है, पुरुष या महिला? महिला। तो जब वो अपना घर छोड़ रही है तो यानी कि कर्तव्य ज्यादा कौन निभा रहा है? महिला। तो अधिकार ज्यादा किसको मिलने चाहिए? महिला को। तो मुझे लगता है इस आधार पे कहीं ना कहीं ये आधार देखे गए थे कि समाज में आज भी, उस समय छोड़िए आज भी आपको दिखता है कि पुरुष प्रधान समाज दिखता है, इसीलिए ये क्लॉज 3 डाला गया होगा जो हमारे संविधान सभा के सदस्य हैं, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और इस तरह से ही हम आपको एक टॉपिक देते रहेंगे जो भी नेशनल न्यूज चल रहा है, और उसे कोशिश करेंगे कि उसे जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे यहां पर आर्टिकल 15 जो एक पॉलिटी का एक आपका पार्ट है उससे जोड़ा है, तो इस तरह से ही आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो यहीं से मैं वीडियो अपना एंड करने जा रहा हूं। जय हिंद।